वेलकम टू ऑल इन सहजयोग मेडिटेशन। सहजयोग मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन हम सबको पता है। सहजयोग योग मीन्स जुड़ना एंड सहज जो हमारे साथ जन्म लिए। ओके, सो सहजयोग मीन्स हो क्या क्या जो एनर्जी जो चीज़ें हमारे साथ जन्म ली है उसके साथ हमें जुड़ना। होता क्या है कि जब हमारा बर्थ होता है तो हम हर चीज़ों में उलझ जाते हैं बाहरी दुनिया में, और हम नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं, हमारा बर्थ हुआ क्यों। ओके, तो इन सब चीज़ों को जानते हैं हम किस प्रोसेस से? सहजयोग के माध्यम से। श्री माता जी निर्मला देवी ने सहजयोग का शुरुआत 1970 में 1970 में किया था। सहजयोग में बताया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने चैनल्स होते हैं, जो एनर्जी सेंटर्स होती हैं कैसे उनके वर्क हैं और कैसे वो वर्क करते हैं और कैसे उसके थ्रू हम फील कर सकते हैं एनर्जीज़ को। ये सब चीज़ें हम सहजयोग के थ्रू जानें। ठीक है, सहजयोग मेडिटेशन के लिए आपके पास सब्टल सिस्टम दिख रहे हैं। ये हमारी बॉडीज़ के चैनल जिसके अंदर 7 चक्र होते हैं। ठीक है, 7 चक्र के साथ 3 एनर्जी चैनल्स होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंट्रल। लेफ्ट चैनल हमेशा हमें पास्ट की चीज़ों को, अगर कोई भी पर्सन पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा लेके सोचता है, पास्ट की चीज़ों से परेशान रहता है, दैन इट इज़ कॉल्ड लेफ्ट साइडेड। ओके, और कोई पर्सन है जो अपने फ्यूचर्स को लेके हमेशा सोचता है कि हमें ये करना वो करना है, एंड तो वो क्या होता है, वो फ्यूचर में दैट मीन्स वो राइट साइडेड हो गया। ओके, सो हमें करना क्या होता है, हमें हमेशा अपने प्रेजेंट में रहना होता है, हमें अपने मिडल में रहना होता है। होता है क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक सैक्रम बोन होता है जहाँ हमारी कुंडलिनी माँ होती हैं, और ये तभी अवेकन होती है जब हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे अगर आपको कोई होमवर्क दिया जाए आप तभी करोगे जब आपको उसके बारे में पता हो, राइट। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कर नहीं सकते। तो आपको जब अगर पता ही नहीं है हमारी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी सेंटर्स हैं, कौन सी वो शक्ति है जो जागृत, जो अवेकन होने के बाद हमारी पूरी बॉडीज़ के चक्रास को एनलाइटेंड करती है, तब तक हम कैसे जान सकते हैं? तब तक हम क्या रहेंगे, नॉर्मल पीपल की तरह रहेंगे। तो सेल्फ रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से कुंडलिनी क्या होती है, अवेकन होती है थ्रू सेंट्रल चैनल। मैंने बताया ना 3 चैनल्स होते हैं, तो सेंट्रल चैनल के थ्रू वो अवेकन होती है और सारे 6 चक्रों को प्रेस करते हुए, भेजते हुए सहस्त्रार पे जाके यहाँ पे आके वो क्या होती है, खुल जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सहस्त्रार चक्र। और जो हम जहाँ से कुंडलिनी होती है वो कुंडलिनी ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है। सैक्रम बोन जो होता है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, उसके अंदर कोयल के फॉर्म में 3.5 ओके, वो कोयल के फॉर्म में उसके अंदर सीक्रेट होती है। ओके, वहाँ पे रहती है वो, हम जब पैदा होते तो ये हमारे साथ रहती है। और कुंडलिनी जो है वो सबके अंदर होती है, वो सबकी खुद की माँ होती है। और उन्हीं को हमें क्या करना होता है, मेडिटेशन के थ्रू उनको जागृत करना होता है, उनको एनलाइटेंड अवेकन करना होता है, ताकि वो अवेकन, जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, ये प्रोसेस सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू ही हो सकता है। तो कुंडलिनी अवेकन होने के बाद हमारे 7 चक्र क्या होते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं। देन हम किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं। ठीक है, कौन से चक्र की प्रॉब्लम है वो हम जान सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू ही होता है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है पहला इनकाउंटर खुद के साथ विथ रियलिटी, जो रियल चीज़ है, दुनिया की फेक चीज़ों से हटके हमारे साथ जो चीज़ें हो, हमारे अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उस प्रोसेस को समझना। और मदर का काम क्या होता है, हमें प्रोटेक्ट करना। तो कुंडलिनी तो हम सबकी माँ है, तो वो हम सबको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं, एक प्रोटेक्टिव सेल प्रोवाइड करती हैं। और वो तभी होगा जब वो अवेकन होंगी। अगर वो सोई रहेंगी, उनकी जो शक्ति है वो दबी रहेंगी, दैन वो काम नहीं कर सकती हैं। और ये सबके, ऐसा नहीं कि बस हिंदुओं के लिए होता है, मुस्लिम के लिए होता है, सिख के लिए होता है किसी ईसाई के लिए होता है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, क्योंकि अगर ऐसा तो है नहीं कि किसी की बॉडी, हिंदुओं की बॉडी अलग होती है, मुस्लिमों की अलग, ऐसा तो है नहीं। दैट्स वाई सहयोग इज़ फॉर ऑल द रिलीजन, बिकॉज इसमें होता है क्या, हम अपने अंदर की शक्तियों को अवेकन करना होता है, राइट। यहाँ पे आपको कुंडलिनी कैसे जागृत हो रही है उस वीडियो को दिखा रहे हैं, इस क्लिप के थ्रू। लेट्स सी, यहाँ पे 7 चक्र है। जैसे ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ये 7 चक्र को अभी ये सारे चक्र क्या हैं, बिना लाइट के हैं। जैसे कुंडलिनी जागृत होती है सारे के सारे इनलाइटेड हो जाते हैं और फाइनली जाके सहस्त्रार पे खुल जाते हैं।
ये एक ग्राफ है जो दिखा रहा है कि हम अगर पास्ट में होते हैं तो क्या हो जाता है, फ्यूचर में होते हैं तो क्या हमारे साथ होने लगता है। जब अगर हम पास्ट में होते हैं, हम पुरानी चीज़ें सोचते हैं, दैट मीन्स हमारी इच्छा, जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारी इच्छा होती है, जब कुछ हम सोचते हैं कि ये हो। और ये राइट साइड क्या होती है, क्रिया की शक्ति होती है, ये हमारा कार्य करती है। कोई भी काम अगर हम सोच रहे हैं तो इच्छा हुआ, और जो उसे कर रहा होता है वो राइट साइड, राइट वाला पार्ट करता है। ओके, तो जब हम कोई भी इंसान ज़्यादा डिज़ायर करता है, ओके, तो उसके साथ क्या होती है, किसकी वजह से होता है, वो उसके अंदर सुपर ईगो हो जाता है, पास्ट हैंग अप हो जाता है, रिग्रेटफुल थॉट्स आते हैं उनको कि मैंने क्यों ऐसा कर दिया, ये मतलब अपने पास्ट को चीज़ों को लेकर आप परेशानी होगे, और फ्यूचर को लेकर सोचोगे और ऐसा अगर नहीं हुआ तो भी आप परेशान होगे, राइट। इसलिए हमेशा हमें से क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू दिखा रहे हैं अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं तो क्या हो जाता है, पास्ट और फ्यूचर में होते हैं तब हमारी स्टेट क्या होती है, और उसके बाद हम फ्यूचर प्रेजेंट में होते हैं तब हमारी स्टेट क्या होती है। श्री माता जी ने बताया है कि जो मोस्ट डायनेमिक पावर इन दिस वर्ल्ड इज दैट ऑफ लव। एंड ये लव कहाँ से जनरेट होता है, आफ्टर द अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी शक्ति विच इज इन आवर सेल्फ, हमारे अंदर है वो। जैसे कि कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है, सब लोग घर में पैक हो गए ड्यू टू द लॉकडाउन, राइट। तो यहाँ पे एक ये वो है कि इफ़ यू डोंट गो आउटसाइड, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो, देन जस्ट गो इनसाइड, तो आप अपने अंदर जाओ। अंदर जाओ डेट मीन्स अपने घर में जाओ, आप अपने आप को जानो। ये 3 मंथ्स के टाइम जो लॉकडाउन के मिले थे, उसमें आप खुद को जान सको, आप क्यों आए हो, किस चीज़ के लिए आए हो, उस चीज़ को जान सको, ठीक है। नाउ लेट्स सी, दिस इज अबाउट द चक्रास। ये सब चक्र हैं। पहला मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, नाभि, अनहत, आज्ञा, अनहत विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रारा। और इनकी क्वालिटीज़ हैं, इनकी लोकेशन है, वो किस किस बॉडी पार्ट्स में वो होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सहजयोग मेडिटेशन का प्रोसेस क्या होता है। जैसे आप कभी लेफ्ट साइडेड होगे तो लेफ्ट साइड को क्लियर करोगे। लेट्स सी, दिस फिगर के थ्रू दिखाया गया है। जब आपको लेफ्ट साइड क्लियर करना हो तो लेफ्ट हाथ श्री माता जी के सामने रखते हैं और राइट श्री धरती माँ में भी रख के प्रेयर करते हैं कि माँ हमारे लेफ्ट साइड की सभी बुराइयों को श्री धरती माँ में ले लीजिए। तो क्या होता है, हमारे लेफ्ट की वजह से, हमारे पास्ट की वजह से जो भी प्रॉब्लम है वो सब क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। और सेम प्रोसेस राइट के साथ होता है। राइट वाला माँ के सामने रखेंगे और हम लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ रखेंगे और माँ से प्रे करेंगे, माँ हमारी राइट साइड की सभी बुराइयों को, सभी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, उन्हें आप आकाश तत्वों में ले लीजिए। तो कुछ देर बाद आप ध्यान के बाद, मेडिटेशन के बाद आप फील करोगे दैट योर राइट साइड बिकम वेरी, you feel very comfortable after the doing this process. And let's see, here are some 4 process which we have to do. सेल्फ रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आपको ज़बरदस्ती हम करने को बोले तो आप नहीं कर सकते। ये खुद में होना चाहिए। अगर जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं पा सकते। और श्री माता जी ने भी बताया है कि हम आपको बस बता सकते हैं, हम आपके माध्यम बन सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि हमने ये किया तो हमें ये फ़ायदा हुआ, ठीक है। लेकिन आप, जब आपके अंदर इच्छा नहीं होगी कि हमें भी करना चाहिए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर ये कुंडलिनी अवेकनिंग होएगी ही नहीं। तो फिर इसके लिए आपको शुद्ध इच्छा होना चाहिए। माँ से प्रे करें। बस मुश्किल से आपको 3-5 मिनट देने पड़ेंगे। 5 मिनट के अंदर आपको सेल्फ रियलाइजेशन, आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो जाएंगी। सहयोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये वर्ल्ड के 140 देशों में पूरी अच्छी तरीके से वहाँ पे मेडिटेशन प्रॉपरली होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इसका मेन वो है, एम है दैट ईच एंड एवरी पर्सन नो अबाउट द सहयोग meditation, that how kundalini rises and enlighten the chakras which is situated in us. ओके, तो जब तक हमारे अंदर शुद्ध इच्छा नहीं होगी तो ये कार्य नहीं करेंगे। ये फिगर्स के थ्रू 4 प्रोसेस है। पहले आपको अपने हाथ हृदय पे रखना है और अपने हाथ है माँ के सामने रखनी है। बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड फ्रॉम श्री माता जी के सामने और राइट हैंड हमारे हार्ट पे। ओके, और हम हार्ट पे कुछ प्रे करने होंगे कि माँ क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आई एम द प्योर स्पिरिट, ये प्रे करना होगा। देन आपको अपने सर पे रखना होगा, जहाँ आप सर को दबाते हो वहाँ पे। उसके बाद आपको बैक पे रखना होगा। देन ऑन दिस प्लेस, ये प्लेस वो है जब हम बचपन में पैदा होते हैं। देन ये सबसे हमारे जो बॉडी पार्ट का सबसे नाजुक पार्ट होता है और ये दबता है, राइट। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो टाइट होते जाता है। डैट मीन्स द कनेक्शन विद गॉड इज बिकमिंग लो। होता क्या है, जब हम बच्चे छोटे रहते हैं सब लोग कहते हैं ना भगवान उनसे खिला रहे होंगे एंड ऑल,
तो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं वहाँ सहस्त्रार उनका खुला होता है, वो गॉड से कनेक्टेड होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम वर्ल्ड की चीज़ों में फंसते जाते हैं और हमारी कुंडली शक्ति क्या होती है, अब वो तो कुंडली शक्ति सुप्तावस्था में हो जाती है और हमारा सहस्त्रार टाइट होते जाता है, ठीक है। तो वही हमें कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके हमें अपने सहस्त्रार को खोलना होता है। द मेन प्रोसेस इज दैट कि कुंडलिनी माँ से परमिशन लेना, माँ आप अवेकन हो जाओ और हमारे सभी चक्रों को खोल के हमारे सहस्त्रार को खोल दो और हमारा कनेक्शन, हमारी बॉडी के अंदर की जो एनर्जी सेंटर है उनका कनेक्शन गॉड की वाइब्रेशन से कर दो। गॉड की जो कॉस्मिक रेज प्रेजेंट है हमारे अगल बगल, इट्स अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। इसी को हम बोलते हैं गॉड्स का जो प्यार कह सकते हैं, गॉड्स लव है या फिर गॉड्स का वाइब्रेशन है। ओके, सो आपको ये प्रोसेस करना है। अभी इस प्रोसेस को करते हुए आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और श्री माता जी की फोटोग्राफ की तरफ देखना है, ठीक है। और मन में इच्छा होनी चाहिए, बस 5 मिनट का ये प्रोसेस है, और मन में इच्छा होनी चाहिए कि माँ मुझे सेल्फ रियलाइजेशन दे दीजिए,